नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम हिंदी व्याकरण का फुल कोर्स कर रहे हैं और इसमें हम काफ़ी टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमें कुछ एक ही टॉपिक इसमें कवर करने को बचे हैं। तो कुछ दिन पहले हमने पढ़ा था पद के प्रकार, जिसमें हमने देखा था कि पद जो है दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? विकारी पद या विकारी शब्द भी जिसे हम कहते हैं, और दूसरा है अविकारी शब्द या पद। विकारी शब्द या पद वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ने पर वो परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमारे पास शब्द है लड़का। जब इसके ऊपर लिंग का प्रभाव पड़ता है तो लड़का से लड़की बन जाता है। वचन का प्रभाव पड़ने पर लड़का से लड़के। मैं है, मैं के साथ जब कारक चिन्ह लगता है तो मुझको बन जाता है। तो ये ऐसे शब्द हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का प्रभाव पड़ने पर ये परिवर्तित हो जाते हैं। अब हमने देखा था कि जो हमारे विकारी शब्द हैं वो चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। और इन चारों को हम अपनी पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं। तो आज हम पढ़ेंगे अविकारी शब्द या पद। अविकारी शब्द या पद वो होते हैं जिन पर लिंग, वचन, काल और कारक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब इनका प्रभाव पड़ने पर इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अविकारी के साथ साथ इन्हें अव्यय शब्द भी कहते हैं और ये भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विस्मयादि बोधक। तो हम आज अविकारी शब्द या अव्यय शब्द के बारे में पढ़ेंगे। तो फिर से देख लेते हैं, अविकारी शब्द क्या होते हैं? जो शब्द लिंग, वचन, कारक, काल से प्रभावित नहीं होते उन्हें हम अविकारी या अव्यय शब्द कहते हैं। और ये जो हमारे अविकारी या अव्यय शब्द हैं ये भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। पहला है हमारे पास क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अब इनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला है हमारे पास क्रिया विशेषण। अब देखिए, हमने विशेषण पढ़ा था। विशेषण में क्या होता है? जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पे है क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? जो शब्द क्रिया की विशेषता बताते हैं। किसकी? क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द कहलाते हैं क्रिया विशेषण। और क्रिया विशेषण भी चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। तो हमने देखा कि जो हमारे अविकारी शब्द या पद हैं वो चार प्रकार के होते हैं। उसमें पहला है क्रिया विशेषण, और क्रिया विशेषण भी आगे चार प्रकार का होता है, जिसमें कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक क्रिया विशेषण है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण की। ये क्या होता है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के समय को बताते हैं कालवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। अब क्या चीज़? जो क्रिया विशेषण मतलब ऐसे शब्द जो क्रिया के समय को बताते हैं कि क्रिया किस समय हुई है, तो उसे कहते हैं हम कालवाचक क्रिया विशेषण। जैसे आज, कल, परसों, सुबह, शाम, रोज, हर, घड़ी, बार बार, लगातार, हमेशा, निरंतर आदि। ये सब क्या है? ये है क्रिया विशेषण के, कालवाचक क्रिया विशेषण के उदाहरण। जैसे एक वाक्य देखते हैं। हमारे पास वाक्य है, आज सुबह से बार बार फोन की घंटी बज रही है। अब देखिए, कार्य तो हो रहा है, क्रिया हो रही है, लेकिन हमें क्या पता लग रहा है कि बार बार हो रही है। तो जो क्रिया है वो बार बार हो रही है। तो यहाँ पे जो बार बार शब्द है ये हमारा क्या है? कालवाचक क्रिया विशेषण है। क्योंकि बार बार क्या है? समय का बोध करवा रही है कि बार बार वो चीज़, घंटी जो है वो बज रही है। फिर दूसरा है हमारे पास स्थानवाचक क्रिया विशेषण। स्थानवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है?
जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया के स्थान को बताते हैं। क्या बताते हैं? क्रिया के स्थान को, वो कहलाते हैं स्थानवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बाहर, भीतर, इधर उधर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, हर तरफ, सर्वत्र आदि। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्रिया के स्थान के बारे में बताते हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है, बच्चे मैदान में इधर उधर दौड़ रहे थे। अब बच्चे कहाँ दौड़ रहे थे? इधर उधर। तो ये जो इधर उधर है, ये बोध करवाता है स्थान का, कि बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। तो ये इधर उधर हुआ हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अब रीतिवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति, रीति का मतलब है करने की शैली या करने का तरीका। किसको करने का? क्रिया को करने का तरीका। तो जो क्रिया विशेषण शब्द क्रिया की रीति अथवा शैली के विषय में बताते हैं, रीतिवाचक क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तो इसके उदाहरण क्या? जैसे अच्छा, ठीक, मत, नहीं, यथासंभव, यथाशक्ति, अवश्य, ज़रूर, सचमुच, शायद, परस्पर, अचानक। ये सभी क्या हैं? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण की पहचान के लिए कुछ शब्द हैं। जैसे हमारे पास वाक्य है, ईवा को सचमुच इस बारे में कुछ नहीं पता था। तो क्या है? जो ईवा है, कोई लड़की है, उसको सचमुच इस बारे में कुछ पता नहीं था। कोई बात है जिसके बारे में ईवा को पता नहीं था। तो यहाँ पे जो सचमुच शब्द है वो क्या है? वो है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण का जो अगला प्रकार है, चौथा प्रकार है, वो है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। परिमाणवाचक क्रिया विशेषण में क्या होता है? जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा को बताते हैं। अब परिमाण से पता लग रहा है मात्रा की बात हो रही है। तो जो क्रिया विशेषण क्रिया की मात्रा को बताते हैं वो कहलाते हैं परिमाणवाचक क्रिया विशेषण। जैसे बहुत, थोड़ा, कम, ज़्यादा, केवल, पर्याप्त, बस, भारी, अधिक, इतना सा, ज़रा सा, बराबर। तो ये क्या है? ये ऐसे शब्द हैं जो मात्रा का बोध करवाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए वाक्य है, छोटा बच्चा दिन में अधिक सोता है। अब अधिक क्या है? मात्रा को बताता है। देखिए हमारे पास जो एग्जैक्ट टाइमिंग है वो नहीं बताई गई है, लेकिन जिस शब्द से हमें ये बोध हो रहा है कि कितना सोता है वो है अधिक। तो अधिक हुआ हमारा परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, क्योंकि इससे हमें पता चल रहा है कि जो बच्चा है वो दिन में अधिक सोता है, ज़्यादा सोता है। तो ये हो गया क्रिया विशेषण। अब दूसरा है हमारे पास संबंध बोधक। तो जो संबंध बोधक है वो क्या होता है? वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ लगकर उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध सूचित करें, उन्हें कहते हैं संबंध बोधक वाक्य। उनको संबंध बोधक कहते हैं। देखिए क्या कह रहे हैं ये? इस परिभाषा में कहा गया है कि ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं और उनका वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं। जैसे मारे, बाद, पीछे, पूर्व, पहले, बिना, तरफ, और, समेत, सहित। ये ऐसे शब्द हैं जो संज्ञा या सर्वनाम के साथ प्रयोग होते हैं और संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगकर क्या करते हैं? वाक्य के अन्य पदों के साथ जो है इनका संबंध बताते हैं। जैसे हमारे पास उदाहरण में वाक्य है, वह डर के मारे छिप गया। तो क्या है? डर है। डर के कारण क्या हो रहा है? वह छिप रहा है। तो
डर और छिप को कौन आपस में जोड़ रहा है, कनेक्ट कर रहा है? तो वो है हमारा मारे शब्द। तो ये मारे क्या हुआ, ये हुआ संबंध बोधक, क्योंकि वह डर के मारे छिप रहा है। तो मारे शब्द जो है डर और छिपना इन दोनों को जोड़ रहा है, तो यही होता है संबंध बोधक वाक्य हमारा। फिर आगे है हमारे पास, जैसे देखिए मान लीजिए आपके पास एक अव्यय है, इधर लिख के बताती हूँ। अव्यय है, अव्यय में आपके पास शब्द है आगे, ठीक है। फिर इसका जब हम क्रिया विशेषण बनाएंगे तो क्या होगा, क्रिया विशेषण, विशेषण मैंने शॉर्ट में लिख दिया। तो जब हमारे पास जो शब्द आया, अव्यय आया, वो है आगे। तो आगे का क्रिया विशेषण क्या बनेगा, वो बनेगा आगे बढ़ो। क्या बनेगा, आगे बढ़ो। लेकिन जब हम इसका संबंध बोधक बनाएंगे, संबंध बोधक अव्यय बनाएंगे, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा हमारे पास सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ो। तो ये बना, देखो क्या है यहाँ पर, पहले हमने एक अव्यय लिया आगे, फिर उसका जब हमने क्रिया विशेषण बनाया तो बना आगे बढ़ो। अब क्रिया विशेषण से हमने उसका जब संबंध बोधक अव्यय बनाया तो वो बना सेनाएं युद्ध क्षेत्र से आगे बढ़ो। उसी तरह मान लीजिए आप एक और वाक्य ले लीजिए, अव्यय ले लीजिए बाहर। अब इसका क्रिया विशेषण क्या बनेगा, बाहर जाओ। और संबंध बोधक अव्यय क्या बनेगा, घर से बाहर जाओ। तो ये इस तरह से बनता है अव्यय से क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अव्यय। अब अगला है हमारे पास समुच्चय बोधक अव्यय। इसमें क्या होता है, जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों, वाक्यों को आपस में जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं, वो कहलाते हैं हमारे समुच्चय बोधक। क्या, ऐसे शब्द जो किसी वाक्यांश या शब्दों या वाक्यों को या तो आपस में जोड़ेंगे या तो अलग कर देंगे, उनको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। और इसके जैसे कौन कौन से शब्द होते हैं वो, और, तथा, एवं, या, अथवा, व, इसलिए, क्योंकि, जो कि, किंतु, परंतु, लेकिन, बल्कि, अगर, मगर, यदि, तो, जैसा वैसा, जहाँ वहाँ, जो सो वो, यद्यपि, तथापि आदि। ये कैसे शब्द हैं, ये हैं हमारे समुच्चय बोधक। और जब ये किसी वाक्यांश या वाक्य में प्रयोग होते हैं तो ये क्या करते हैं, उन शब्दों को जोड़ने या अलग करने का काम करते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास यहाँ पे वाक्य है, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वे असफल होते हैं। तो यहाँ पे इस वाक्य को जो इसलिए शब्द है वो क्या कर रहा है, जोड़ रहा है। कैसे जोड़ रहा है, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते, वे असफल होते हैं। लेकिन जब इसलिए शब्द आ गया तो ये क्या है, ये कारण बता दिया इसमें कि कुछ छात्र जो हैं वो परिश्रम करते ही नहीं हैं, और जब वो परिश्रम नहीं करते तो वो असफल हो जाते हैं। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम किया इसलिए शब्द ने, जो क्या है, एक समुच्चय बोधक अव्यय है। तो ये हो गया इसका एक उदाहरण। आगे है हमारे पास विस्मयादि बोधक अव्यय। अब विस्मयादि बोधक अव्यय क्या होता है, जिन शब्दों से भय, क्रोध, घृणा, प्रेम, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का पता चले, उन्हें कहते हैं हम विस्मयादि बोधक अव्यय। अब इसमें क्या होता है, ऐसे शब्द होते हैं जो क्या करते हैं, भय,
प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का जिनसे हमें पता चलता है वो होते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। जैसे इसमें कौन कौन से आ जाते हैं आपके, इसमें आ जाएगा क्या, सच, ए, ओहो, हाय, अरे, बाप रे, उफ, काश, शाबाश, धन्य, वाह, अजी, अरे, हे। और ये जो इनके साथ ये लगा हुआ है ये चिन्ह है, विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं इसको। तो ये हमारे क्या हैं, विस्मयादिबोधक अव्यय हैं। अब इनको जब हम किसी वाक्य में प्रयोग करेंगे तो क्या वाक्य बनेगा, जैसे वाक्य है काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। कैसे पढ़ेंगे इसको, काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। तो ये ऐसे शब्द हैं जो क्या करते हैं, किसी भी ये जिनसे हमें बोध होता है भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, शोक, इच्छा आदि का, तो ये कहलाते हैं हमारे विस्मयादि बोधक। ये देखिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है जो मैंने यहाँ पर लिखी हुई है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। यहाँ पर क्या कहा गया है, जो किशोरी दास वाजपेयी हैं उन्होंने क्या कहा है, उन्होंने 4 प्रकार के क्या दिए हैं, अविकारी या अव्यय दिए हैं। कितने, 4 प्रकार के। लेकिन जो कामता प्रसाद गुरु हैं उन्होंने 5 प्रकार के अविकारी या अव्यय माने हैं। तो किशोरीदास वाजपेयी ने 4 और कामता प्रसाद गुरु ने 5 माने हैं, उन्होंने 5वां माना है निपात। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि जो हमारे अव्ययी शब्द हैं या अविकारी शब्द हैं वो कितने हैं, तो वो हैं 4। लेकिन पूछा जाए कामता प्रसाद गुरु जी के अनुसार कितने हैं, तो वो 5 हैं। तो आपने ध्यान रखना है, और 5वां है निपात। तो चलिए इसको भी देख लेते हैं, निपात क्या होता है। तो निपात होता है, निपात ऐसे शब्द हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं, उसे हम निपात कहते हैं। तो निपात क्या करते हैं, जिस शब्द के साथ लगते हैं उसको बल प्रदान कर देते हैं। या हम ऐसे भी कैसे कह सकते हैं, निपात ऐसे शब्द वाक्य में बल प्रदान या विशेषता लाने के लिए जो है निपात का प्रयोग किया जाता है। दूसरा है, निपात से काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, विस्मय का बोध ज्ञान नहीं होता है। क्या है, जो हमने पीछे पढ़ा उनसे क्या है, हमने क्रिया विशेषण में पढ़ा कि क्रिया विशेषण में क्या होता है, काल, स्थान, रीति, परिमाण, उन सब का क्या है, बोध होता है। लेकिन निपात में क्या है, निपात से ना ही काल, स्थान, परिमाण, रीति, समुच्चय, विस्मय किसी भी चीज़ का बोध या ज्ञान नहीं होता है। निपात व अव्यय दोनों अविकारी शब्द होते हैं। क्या होते हैं, अविकारी शब्द। तो ध्यान में रखना है कि जो निपात है वो भी अविकारी शब्द है। तो जो निपात हैं वो कौन कौन से हैं, जैसे भी, तो, तक, मात्र, केवल, भर, सिर्फ, स्वयं, खुद, स्वतः, लगभग, न, ना, नी, नहीं, मत, तकरीबन, इति, यथा, तथा आदि। तो ये क्या करते हैं, ये ऐसे शब्द हैं जब किसी वाक्य में या शब्द के साथ लगते हैं और उस शब्द को बल प्रदान करते हैं तो ये निपात कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर वाक्य है, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे, जैसे मान लीजिए वाक्य है, मैं यह काम कर सकता हूँ। लेकिन जब इस वाक्य में हम निपात लगाएंगे, क्या निपात, भी, तो कैसे पढ़ेंगे, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। तो क्या है, ये जो भी शब्द है ये बल प्रदान कर रहा है मैं को। तो मैं का महत्व कम होकर भी पर अधिक जोर पड़ता है। जैसे मैं भी यह काम कर सकता हूँ, तो भी है यहाँ पे निपात। दूसरा वाक्य है, संजय ने
कल रोहन से बात तक नहीं की। अब ऐसे बोलेंगे संजय ने कल मोहन से बात नहीं की, तो नॉर्मल वाक्य है। लेकिन जब निपात का प्रयोग करेंगे तो क्या कैसे पढ़ेंगे? संजय ने कल रोहन से बात तक नहीं की। तो तक पर क्या है? जोर पड़ रहा है, बल प्रदान कर रहा है ये वाक्य में। तो ये हमारा निपात हुआ। फिर तीसरा वाक्य है, जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। क्या हुआ? ही पर बल पड़ रहा है। कैसे? जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तो यहाँ पे ही क्या है हमारा? ही है निपात। तो आज इस क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा? हमने देखा पद के दो प्रकार होते हैं, जिसमें जो विकारी पद है इसको हम पहले कर चुके हैं। ये भी 4 प्रकार का होता है और अविकारी भी 4 प्रकार का होता है, जो हमने आज पढ़े। 4 प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है हमारा क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। फिर हमने क्रिया विशेषण पढ़ा कि जो क्रिया की विशेषता को बताते हैं वो क्रिया विशेषण होते हैं। इसमें भी कालवाचक, स्थानवाचक, रीतिवाचक और परिमाणवाचक, ये 4 प्रकार के होते हैं। फिर इसके बाद दूसरा हमने पढ़ा संबंध बोधक। इसमें क्या है? वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम के साथ लगते हैं और उन संज्ञा और सर्वनाम का वाक्य के अन्य पदों के साथ संबंध बताते हैं, वो कहलाते हैं संबंध बोधक। जैसे हमने वाक्य देखा, वह डर के मारे छिप गया। तो यहाँ पर मारे जो है वो संबंध स्थापित कर रहा है डर और छिपने के बीच में। फिर आगे हमने पढ़ा समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक क्या होता है? जो शब्द शब्दों, वाक्यांशों या वाक्यों को क्या करते हैं? आपस में जोड़ने का काम करते हैं या अलग करने का काम करते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। और हमने कुछ समुच्चय बोधक शब्द भी देखे जो वाक्यों को जोड़ने और तोड़ने का काम करते हैं। तो इसमें हमने उदाहरण देखा, कुछ छात्र परिश्रम नहीं करते इसलिए वे असफल होते हैं। तो अब क्या है? ये इसलिए क्या है? इन दो वाक्यों को जोड़ रहा है कि अगर छात्र परिश्रम नहीं करते तो वो असफल होते हैं। फोर्थ पढ़ा हमने विस्मयादि बोधक। इसमें क्या है? ऐसे शब्द जो भय, प्रेम, घृणा, क्रोध, इच्छा, शोक, विस्मय, उत्तेजना आदि का बोध करवाए, वो विस्मयादि बोधक कहलाते हैं। जैसे क्या, सच, हो। फिर उदाहरण देखा था, काश मैं परीक्षा में पास हो जाऊं। तो यहाँ पे काश है हमारा विस्मयादि बोधक और ये है हमारा विस्मयादि बोधक चिन्ह। फिर हमने देखा जो किशोरीदास वाजपेयी जी हैं, उनके अनुसार जो विकारी शब्द हैं वो 4 प्रकार के हैं। लेकिन बात करें कामता प्रसाद गुरु की, तो उन्होंने 5 प्रकार के अविकारी शब्द या अव्यय दिए हैं। उन्होंने 5वां प्रकार माना है निपात को। और निपात क्या होता है? निपात ऐसे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के साथ लगकर उसके अर्थ को बल प्रदान करते हैं या वाक्य में बल प्रदान या विशेषता लाने के लिए निपात का प्रयोग किया जाता है। और निपात क्या है? अविकारी शब्द होते हैं। फिर इसमें हमने कुछ निपात देखे जो ये हैं, इनको हमने अभी पढ़ा। उदाहरण देखते हैं, जैसे हमारे पास वाक्य है, मैं भी यह काम कर सकता हूँ। तो मैं पर क्या है? बल पड़ रहा है और ये हमारा निपात कहलाता है। दूसरा वाक्य है, संजय ने कल रोहन से बात तक नहीं की। तो तक पर बल पड़ा। जैसे ही शिक्षक कक्षा में आए सभी विद्यार्थी चुप हो गए। तो यहाँ पे ही और यहाँ पे तक, ये क्या है हमारे? ये है निपात। तो आई होप आपको आज की क्लास जो है समझ आ गई होगी, ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो क्या करना है? वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। इसी के साथ धन्यवाद।